वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। तो हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स के सॉल्व पेपर पढ़ रहे हैं और ये 2017 का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, 2017 का पहले पार्ट में हम लोग 20 क्वेश्चन देखे थे, ये पार्ट नंबर सेकेंड। जिसको भी यूपीएससी की नोट्स चाहिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कौन कौन सा लाभ है। देखिए ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ कौन सा है इसमें से। ठीक है, ये प्रीवियस ये पूरा पेपर, ठीक, 333 पेज का नोट्स में शामिल है। ये हो जाएगा सी। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। चार ऑप्शन आपके सामने है। ये हो जाएगा ए ऑप्शन, अधिकार और कर्तव्य के साथ सह संबंधित होते हैं। ठीक है, ये लक्ष्मीकांत के बुक में आपको डायरेक्ट जो है ये स्टेटमेंट मिल जाएगा। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबिंबित होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये है, उपदेशिका। ये सब आसान क्वेश्चन है यूपीएससी के। यदि आप कोहिमा से क्वेट्टम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान से मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो यह है बी ऑप्शन 7, कोहिमा नागालैंड। भारत की संसद किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न। तो कौन सा इसमें से कूट सही है। तो ये हो जाएगा डी, यानी तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, किन के द्वारा, तो स्थगन प्रस्ताव के द्वारा, प्रश्नकाल के द्वारा और अनुपूरक प्रश्न के द्वारा, तीनों के द्वारा जो है नियंत्रण रखती है। तो आपको एक आइडिया मिल रहा है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि आपको यदि पॉलिटी पढ़नी है तो किस लेवल से कहाँ कहाँ फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो कम से कम आप जो है जितने भी प्रीवियस ये पेपर कराए जाए उन्हें जरूर देखिएगा। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन से कथन है, दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी जो है विधेयक पारित किया गया है। तो 26 का हो जाएगा डी, ना तो एक ना तो दो। गैर सरकारी विधेयक जो मंत्री द्वारा पेश होते हैं वो सरकारी विधेयक कहलाते हैं। जो अन्य सदस्य यानी मंत्री के सिवा कोई सदस्य पेश करता है उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा जो है सही है। तो ये 27 का हो जाएगा। तीन ऑप्शन आपके सामने है तो केवल एक अंतर कौन सा है, तो ऋग्वैदिक जो है आर्य और हेलमेट का उपयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 28, पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम का कभी कभी समाचार पत्रों के किस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो ये हो जाएगा ए, निर्माण कार्य में लगे कर्म। क्वेश्चन नंबर 28, चार ऑप्शन आपके सामने। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, सत्यमंगलम बाग आरक्षित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 30, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें, बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक
विशेषाधिकारों का अभाव, यानी कोई विशेष हो ऐसा ना हो और कोई एकदम सामान्य हो ऐसा कुछ ना हो, सभी जो है एक बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 31, ट्रैफिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो बी ऑप्शन केवल 2, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह नहीं आता, और ये सही है। क्वेश्चन नंबर 32, 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? तो बी ऑप्शन, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा एक सही है? तो सी, अधिकार जो है वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। 34, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है। चार में से कौन सी संस्था कैटेगरी उसका जो है डिवाइड करती है? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, विश्व आर्थिक मंच। क्वेश्चन नंबर 35, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, एक केवल एक जो है सही है। स्टूडेंट आप स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, मणिपुरी संकेतन के संदर्भ में निम्न कथनों पे आपको विचार करना है। आर्ट ऑफ कल्चर का क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने के संबंध में खान? तो सी, 2 और 3, थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। क्वेश्चन नंबर 39, इसका हो जाएगा सी, यानी 1 और 3, 1 और 3। 40, 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम किसका उपबंध करता है? तो डी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट सेकंड भी आपका कंप्लीट होता है। इसमें आपको 20 क्वेश्चन कराए गए, 20 क्वेश्चन के आपको पार्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए, 20 ईयर का आपको करा दिया जाएगा। तो सारे पेपर्स देखें, प्लेलिस्ट में जाएं और सारे क्वेश्चंस को देखें।